everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका अप्रैल का महीना क्या कुछ आपके जीवन में लेकर के आने वाला है, कहाँ पर जो है आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और कहाँ पर जाकर के चीज़ें रुक जाएंगी, कहाँ पर एकदम से प्लस 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 होता चला जाएगा और कहाँ सडनली आपको माइनस भी देखना पड़ सकता है, कहाँ पर सिर्फ बादल गरजेंगे और कहाँ इन रियल में हो जाएगी बरसात। ये सब मैं आपको बताऊंगी। और अब बारी हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो एक्वेरियस आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में क्या कुछ होने वाला है। सो एक्वा कार्ड्स आपके लिए आए हैं द फूल, अर्थ एलिमेंट, हैव फेथ, इनडिसीजन, केमिस्ट्री, लेट गो। बात करें टैरो की तो हैंगमैन, चैरियट, स्टार, मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कुल मिलाकर के बहुत मिला जुला सा महीना रहने वाला है अप्रैल आपके लिए एक्वा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके मनी फ्लो की, कि पैसे का फ्लो कैसा रहेगा, पैसा कितना आएगा, ठीक ठाक महीना निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, या फिर चिंताएं बढ़ सकती हैं पैसे को लेकर के। तो मनी फ्लो को लेकर के आपके कार्ड्स यहाँ पर आए हैं दी स्टार एंड दी मैजिशियन। तो बहुत ही जादुई तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि आपकी मॉनेटरी चीज़ों की फुलफिलमेंट होने वाली है। प्लान्ड तरीके से नहीं होगी। प्लान्ड तरीके से मान लीजिए आपका लगा बंदा 2 लाख रुपए महीना आता ही आता है आपके पास में, सडनली उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपके खर्चे 2 लाख रुपए के हैं तो आपके पास कहीं से भी पैसा आए, आपके पास वो 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। चाहे आपकी मदर सडनली आपको आकर के पैसे दे के चली जाए, सडनली आपकी कोई पुरानी फंसी हुई पेमेंट निकल के आ जाएगी, कहीं पर आपने कहीं छोटा मोटा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था उसके अंदर बड़ा मुनाफा हो जाएगा। यानी कि पैसा कैसे भी आपके पास में आएगा, लेकिन जितना आपको खर्चा करना है उतना पैसा मैजिकली आपके पास में आ जाएगा और आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। जितना मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे यार मेरे अकाउंट में ना आज ना बस 50,000 रुपये डल जाए, जरा 50,000 की पेमेंट आ जाए, एंड आप शाम तक देखोगे एक्चुअली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पेमेंट आ जाती है वो 50,000 की। तो वो क्या है, वो एक आपने मैनिफेस्ट किया और वो मैनिफेस्टेशन आपकी एक दिन में फुलफिल हो गई। तो उस तरीके से मनी फ्लो जो है वो अच्छा रहने वाला है। मनी फ्लो में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। बात करते हैं आपका करियर कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में। करियर के लिए कार्ड आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड दी हैंगमैन, जो काफ़ी चिंता वाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। करियर को लेकर के स्पीड काफ़ी स्लो दिखाई दे रही है, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। लोग आपको धोखा दे रहे हैं आपके वर्क प्लेस में। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पर कोई कलीग जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते होगे वो आपकी बैक बाइटिंग करने में लगा हुआ है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके खिलाफ आपके बॉस को भड़काने में लगा हुआ है। अगर आपका पर्सनल अपना कुछ काम है तो वहाँ पर चोरी हो सकती है। शोरूम वगैरह है, किसी चीज़ की कोई दुकान है, शॉप है, तो वहाँ पर चोरी होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सो दीज आर दी थिंग्स कैन टेक प्लेस। तो अगर मैं बात करूँ कि करियर वाइज कैसा रहेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहने वाला है अप्रैल का महीना। बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा अमेजिंग नहीं दिख रहा है, चीज़ें रुक जाएंगी, मतलब कोई बहुत अमेजिंग ग्रोथ नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं डैमेज ही दिख रहा है। और वो डैमेज क्या है, धोखा मिल सकता है, वर्क प्लेस पर धोखा मिलेगा, बिजनेस में धोखा मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बात करेंगे हेल्थ कैसे रहने वाली है, तो चैरियट और 5 ऑफ सोर्ड का कॉम्बिनेशन है। कुछ केसेस के अंदर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम हर चौथे दिन, हर 5वें दिन कोई ना कोई छोटी मोटे हेल्थ इश्यूज जो हैं आपको अप्रैल के महीने में बने रहेंगे। एक्वा खास करके मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, यानी कि मानसिक तनाव जो है वो आपका अप्रैल के महीने में बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कार्ड आया है केमिस्ट्री का और साथ में है इंडिसीजन एंड लेट गो। तो यहाँ पे 2 मैसेज बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। कुछ केसेस के अंदर क्या है ना, आप अपने पास्ट को, यानी कि जो है इंसान, आपको क्लैरिटी आ गई है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, बट स्टिल आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि छोड़ भी दूँ कि नहीं छोड़ूँ। स्टिल दिमाग अटका हुआ है, दिल भी अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है कि यार जो मेरी बॉन्डिंग इसके साथ में है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ में, ऐसी बॉन्डिंग मेरी किसी के साथ में नहीं बनती है, और इसकी वजह से ही बस आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो यहाँ पे। तो अप्रैल के अंदर ये जो आपका असमंजस है ये काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल के महीने में आप अपने करंट पार्टनर को छोड़ पाओगे। हालांकि बात हम ये करें कि आपके लिए क्या अच्छा है या क्या नहीं, तो एक्चुअली आपको इनसे मूव ऑन होना चाहिए, इनको लेट गो करना चाहिए और इनको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप वो जगह को खाली नहीं करोगे नया इंसान नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अप्रैल का महीना लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा रहने वाला है, आपके लिए चैलेंजेस भरा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि आप इनको लेट गो कर पाओगे, आप इनके अंदर ही उलझे रहोगे। हैव फेथ का कार्ड भी आई और प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। कुछ केसेस में हमें लगता है कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, और नो डाउट आपके देखा जाए तो करियर को लेकर के तो चीज़ें आई भी हैं कि स्टक हैं, पर भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पे विश्वास रखो। मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक एक जैसी या एक जगह पे नहीं रह सकती, उसमें मूवमेंट आएगी आएगी, उसमें चेंज आएगा ही आएगा। इट मे बी इट्स जस्ट नॉट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है जी। ओवरऑल एनर्जी आपकी है फूल के कार्ड की इस महीने,
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस महीने चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि चिंता कब चिता बन जाती है पता भी नहीं चलता। तो चिंता को छोड़ दीजिए, चिंता को छोड़ दीजिए और बिल्कुल बोलते हैं नारायण का रूप धारण करके बिल्कुल मग्न हो जाइए और मौज में रहिए। गो विद द फ्लो की स्ट्रैटेजी अपनानी है अपने अप्रैल के महीने में एक्वेरियस। अगर आपने गो विद द फ्लो की स्ट्रैटेजी अपना ली तो ये जो मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये भी नहीं आएंगी। ठीक है। अफर्मेशन क्या यूज कर सकते हो आप इस महीने में, सबसे ज्यादा वो आपने करनी है, आई ग्रेटफुली एक्सेप्ट द अबंडेंस द अर्थ बेस्टो ऑन मी। ठीक है, यानी कि नेचर ने, भगवान ने, ऐसा नहीं है सिर्फ धन या पैसा सिर्फ एक्चुअल में अबंडेंस नहीं होता। आप देखो ना, फॉर एन एग्जांपल, आपके पास पैसा नहीं आ रहा लेकिन आपके पास एक ज़मीन है जिसमें आपने खेती करके अनाज उगा लिया, तो उस पैसे से भी तो अनाज खरीद के लाते हैं ना, और आपको अनाज डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये भी अबंडेंस है। आपके घर में पेड़ लगे हुए जिन पे फ्रूट्स टंग रहे हैं, वो भी अबंडेंस है। तो ये आपका नज़रिया है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हो, लेकिन अबंडेंस भगवान की तरफ से तो हर जगह पे है और आपको उसके लिए ग्रेटफुल भी होना चाहिए। आपको थैंक यू बोलना है। जितना हो सके इस अफर्मेशन को अप्रैल के महीने में बार बार रिपीट कीजिए। आप देखेंगे किस तरीके से आपके अबंडेंस के पैसे के रास्ते भी खुल जाएंगे। आई ग्रेटफुली एक्सेप्ट द अबंडेंस द अर्थ बेस्टो अपॉन मी। ठीक है जी, आपका रीडिंग को समअप करेंगे तो पैसे को लेकर के चिंता नहीं रहेगी। चमत्कारी रूप से, मैजिकल तरीके से जितना पैसा चाहिए वो पैसा ज़रूर आपके पास आता रहेगा। आपकी सारी मेटेरियलिस्टिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। करियर को लेकर के यस थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है, इरिटेशन लेवल बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे धोखा मिल सकता है। हेल्थ के अंदर सुधार होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ अप्रैल के महीने में थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुद को आराम दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वॉक करने जाइए। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स पे काबू पाया जा सकता है। लव लाइफ के अंदर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो आपका करंट पार्टनर है वो आपका फ्यूचर पार्टनर नहीं है। आज नहीं तो कल वो आपकी लाइफ से एग्जिट लेंगे, लेकिन आप उसको अप्रैल के महीने में एग्जिट नहीं दे पा रहे हो। हालांकि आपको लेट गो तो करना है, मे बी लेटर ऑन करोगे। ठीक है जी, हैव फेथ एंड बी अ फूल, यानी कि गो विद द फ्लो की स्ट्रैटेजी आप इस महीने अपनाएंगे तो ये आपका मूल मंत्र बनेगा अप्रैल के महीने में। अगर आपने इसको अपना लिया तो काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम्स को आप हंसते हंसते जो है सामना कर पाओगे। कलर जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है ब्लू एंड ऑरेंज। नंबर्स जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है नंबर 1 एंड नंबर 7। तो एक्वा, ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।